हे गाइस, आज की वीडियो हर दिन से थोड़ी सी अलग है। वो क्या है ना कि रोज़ बोले जाने वाले अंग्रेज़ी वाक्य या फिर डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस ही अगर चैनल पे रेगुलर अपलोड करती रहो तो शायद उस वजह से भी मतलब कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, तो शायद इस वजह से भी व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ कंटेंट में थोड़ी सी मतलब चेंजिंग, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए कंटेंट को। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो थोड़ी सी टॉपिक वाइज लेकर आई हूँ। तो जब होता है ना कि शायद आप लोगों को लगे कि मतलब इस तरह का कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, ये पढ़ाई से रिलेटेड ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो को मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो मतलब शायद आप मतलब कभी किसी को पसंद करते हो लेकिन आप उसे कन्विंस नहीं कर पाते, और उसके लिए मतलब आप अपने डैड से भी कोई बात नहीं कर पाते। तो सेंटेंसेस इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है कि आप जिसे पसंद करते हो उसे आप समझाने की कोशिश कर रहे हो पर वो समझ नहीं रहा। तो कहते हैं कि तुम्हें समझना असंभव है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यू। तुम्हें समझना असंभव है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, तो इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यू। अब अगर ये कहना हो कि तुम्हें समझाना असंभव है, यानी तुम्हें एक्सप्लेन करना असंभव है, तुम बातों को बहुत ज़्यादा घुमाते हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन टू यू। तुम्हें समझाना असंभव है, इम्पॉसिबल है, इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन टू यू। अगर कहना हो तुमसे बात करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टॉक टू यू। तुमसे बात करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टॉक टू यू। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू नेवर लिसन टू मी। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, यू नेवर लिसन टू मी। मतलब बात अधूरी रह जाती है, पूरी बात कभी क्लियर करते नहीं, तो तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, यू नेवर लिसन टू मी। अगर कहना हो दूसरों की बात सुनने से पहले मेरी बात भी तो सुन सकते हो, इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कैन लिसन टू मी बिफोर लिसनिंग टू अदर्स। दूसरों की बात सुनने से पहले मेरी बात भी तो सुन सकते हो, यू कैन लिसन टू मी बिफोर लिसनिंग टू अदर्स। अगर कहना हो किसी को एक मौका देने से कुछ भी गलत नहीं होता, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे नथिंग गोज रॉन्ग बाय गिविंग समवन अ चांस। किसी को एक मौका देने से कुछ भी गलत नहीं होता, नथिंग गोज रॉन्ग बाय गिविंग समवन अ चांस। अगर कहना हो तुम मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर कर रही हो, कोई आपसे कहता है कि तुम मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर कर रही हो, तो यू आर मेकिंग मी लूज माई टेम्पर। तुम मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर कर रही हो, यू आर मेकिंग मी लूज माई टेम्पर। अब हम उसे समझाएंगे कि गुस्सा कर लेने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता, और देखा जाए तो गुस्सा कभी कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता। तो गेटिंग एंग्री नेवर लीड्स टू एनीथिंग गुड। गुस्सा कर लेने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता, गेटिंग एंग्री नेवर लीड्स टू एनीथिंग गुड। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो हर मामले में ज़्यादा दिमाग से ही नहीं सोचना चाहिए, इसे इंग्लिश में कहेंगे वन शुडंट थिंक टू मच इन एवरी मैटर। हर मामले में ज़्यादा दिमाग से ही नहीं सोचना चाहिए, वन शुडंट थिंक टू मच इन एवरी मैटर। कभी कभी कुछ फैसले बस दिल से ही लेने चाहिए, समटाइम्स सम डिसीजंस शुड जस्ट बी टेकन फ्रॉम द हर्ट। कभी कभी कुछ फैसले बस दिल से ही लेने चाहिए, समटाइम्स सम डिसीजन शुड जस्ट बी टेकन फ्रॉम द हर्ट। मैं मानती हूँ आपने पढ़ाई, या फिर मैं मानती हूँ कि आपने पढ़ाई बहुत कर रखी है, पर फिर भी आई अग्री दैट यू हैव स्टडीड अ लॉट। बाई मिस्टेक यहाँ पे दो दो बार ए हो गया, बस होगा एक ही बार। आई अग्री दैट यू हैव स्टडीड अ लॉट बट स्टिल। मैं मानती हूँ कि आपने पढ़ाई बहुत कर रखी है, पर फिर भी आई अग्री दैट यू हैव स्टडीड अ लॉट बट स्टिल। नेक्स्ट है, कभी कभी दिमाग से लिए गए फैसले पर पछतावा बहुत करना पड़ता है, या फिर पछतावा करना पड़ता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे समटाइम्स वन हैज़ टू रिग्रेट द डिसीजंस टेकन फ्रॉम द माइंड। कभी कभी दिमाग से लिए गए फैसले पर पछतावा बहुत करना पड़ता है, समटाइम्स वन हैज़ टू रिग्रेट द डिसीजंस टेकन फ्रॉम द माइंड। और अगर मैं प्यार के मामले में कहूँ तो इंसान को दिल से फैसले लेने चाहिए, एंड इफ़ आई से इन द मैटर ऑफ लव देन अ पर्सन शुड टेक डिसीजंस फ्रॉम हिज हर्ट। और अगर मैं प्यार के मामले में कहूँ तो इंसान को दिल से फैसले लेने चाहिए, एंड इफ़ आई से इन द मैटर ऑफ लव देन अ पर्सन शुड टेक डिसीजंस फ्रॉम हिज हर्ट। फिर चाहे आपका दिल आपसे जो भी कहता है आप वही करो, तभी आप खुश रह सकते हो। नो मैटर वॉट योर हर्ट टेल्स यू, डू इट ओनली देन यू कैन बी हैप्पी। फिर चाहे आपका दिल आपसे जो भी कहता है आप वही करो, तभी आप खुश रह सकते हो। नो मैटर वॉट योर हर्ट टेल्स यू, डू इट ओनली देन यू कैन बी हैप्पी। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो क्योंकि जब आप खुश रहते हो
तो आप सामने वाले को यानी कि दूसरों को भी खुश रख सकते हो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी, यानी कि जब आप खुश होते हो या खुश रहते हो, यू कैन कीप अदर्स हैप्पी टू, यानी कि आप दूसरों को भी खुश रख सकते हो। तो इसे कहेंगे इंग्लिश में कि क्योंकि जब आप खुश रहते हो तो आप सामने वाले को भी खुश रख सकते हो। तो बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी यू कैन कीप अदर्स हैप्पी टू। अब अगर कहना हो, अब माँ बाप से रिलेटेड है। माँ बाप बस यही चाहते हैं कि आप खुश रहो, जहाँ भी रहो कामयाब रहो और इज्जत से रहो। तो पेरेंट्स जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी wherever you live, be successful and live with respect। माँ बाप बस यही चाहते हैं कि आप खुश रहो, जहाँ भी रहो कामयाब रहो और इज्जत से रहो। पेरेंट्स जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी wherever you live, be successful and live with respect। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो लेकिन कुछ लोगों को यह बात देर से समझ आती है, यानी कि लेट से समझ आती है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे बट सम पीपल अंडरस्टैंड दिस लेट। लेकिन कुछ लोगों को यह बात देर से समझ आती है, बट सम पीपल अंडरस्टैंड दिस लेट। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, जब आप अपने माँ बाप के लिए इतना कर लेते हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू डू सो मच फॉर योर पेरेंट्स। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, जब अपने माँ बाप के लिए, जब आप अपने माँ बाप के लिए इतना कर लेते हो, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन यू डू सो मच फॉर योर पेरेंट्स, जब आप अपने माँ बाप माता पिता को खुश रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, व्हेन यू लीव नो स्टोन अनटर्न टू कीप योर पेरेंट्स हैप्पी, जब आप अपने माता पिता को खुश रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, यानी कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हो। तो व्हेन यू लीव नो स्टोन अनटर्न टू कीप योर पेरेंट्स हैप्पी, जब आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं या करते हो उन्हें, तो व्हेन यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट टू देम, जब आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो अपने माँ बाप को, तो व्हेन यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट टू देम, मतलब होता है ना कि आपके माँ बाप की लाइफ में आपका कोई रोल नहीं है, मतलब कि आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आपने उनके लिए अब तक कुछ नहीं किया, तब तो आपको किसी भी मैटर पे बात करने की कोई हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ करते हो, अपना बेस्ट देते हो उन्हें खुश रखने के लिए, तब आप थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए भी मांग सकते हो। तो आगे का सेंटेंस है, और बचपन से हर चीज़ उनकी मर्जी से करते हो। तो एंड सिंस चाइल्डहुड यू डू एवरीथिंग एज पर देयर विश, और बचपन से हर चीज़ उनकी मर्जी से करते हो। एंड सिंस चाइल्डहुड यू डू एवरीथिंग एज पर देयर विश। तो ज़िंदगी में अगर आपको उनसे कोई चीज़ मांगनी पड़े, इफ़ यू हैव टू आस्क, या फिर देन इफ़ यू हैव टू आस्क देम फॉर एनीथिंग इन लाइफ, तो ज़िंदगी में अगर आपको उनसे कोई चीज़ मांगनी पड़े, देन इफ़ यू हैव टू आस्क देम फॉर एनीथिंग इन लाइफ, तो अब मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ मिल सकती है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे सो नाउ आई थिंक आई कैन गेट दैट थिंग। तो अब मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ मिल सकती है। सो नाउ आई थिंक आई कैन गेट दैट थिंग। नेक्स्ट है, लेकिन बदकिस्मती से, बट अनलकीली या फिर बट अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं। तो लेकिन बदकिस्मती से जब मैं उनसे कुछ मांगने जाती हूँ तो फिर उनका रिएक्शन देखो। बट अनफॉर्चुनेटली लुक एट हिज रिएक्शन व्हेन आई गो टू आस्क हिम फॉर समथिंग। मतलब होता है ना कि कभी कभी मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब कुछ मांगने के लिए जाते हो तो मतलब दो बातें तो सुननी पड़ती है। तो लेकिन बदकिस्मती से जब मैं उनसे कुछ मांगने जाती हूँ तो फिर उनका रिएक्शन देखो। बट अनफॉर्चुनेटली लुक एट हिज रिएक्शन व्हेन आई गो टू आस्क हिम फॉर समथिंग। तो अब मेरे पापा मुझसे कहते हैं, बेटी क्या तूने इसी दिन के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया था? डॉटर डिड यू डू सो मच फॉर अस जस्ट फॉर दिस डे? बेटी क्या तूने इसी दिन के लिए हमारे लिए इतना कुछ किया था? डॉटर डिड यू डू सो मच फॉर अस जस्ट फॉर दिस डे? तो मतलब इंसान का इंटेंशन तो नहीं रहता ऐसा कुछ कि मतलब लाइफ में कभी ऐसा कोई टर्निंग आए, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा फेज आए, लेकिन फिर भी होता है। अब कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो आपको बात तो करनी पड़ती है। तो नहीं, वो तो बस मेरा फ़र्ज़ और प्यार था आपके लिए, यानी कि मैंने आपके लिए, पापा आपके लिए मैंने जो किया वो तो बस मेरी ड्यूटी थी, और मैं आपसे प्यार करती हूँ बस इसलिए कि क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती थी। तो इस बात को ऐसे कहेंगे कि नो इट वॉज जस्ट माई ड्यूटी एंड लव फॉर यू। नहीं, वो तो बस मेरा फ़र्ज़ और प्यार था आपके लिए। नो इट वॉज जस्ट माई ड्यूटी एंड लव फॉर यू। बस मेरी खुशी इसी में, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। इससे इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई ओनली हैप्पीनेस दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, या फिर सो आई एम आस्किंग यू। बस मेरी खुशी इसी में है, इसलिए मैं आपसे मांग रही हूँ। दिस इज़ माई ओनली हैप्पीनेस दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। तो मेरे पापा मान गए और अब मैं बहुत खुश हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे सो माई डैड अग्रीड नाउ आई एम वेरी हैप्पी। तो मेरे पापा मान गए और अब मैं बहुत खुश हूँ।
सो माई डैड अग्रीड. नाउ आई एम वेरी हैप्पी. मुझे मालूम है कि अब भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी बाकी है, पर मैं कर लूँगी. आई नो देयर आर स्टिल सम थिंग्स आई नीड टू डू बट आई डू इट. मुझे मालूम है कि अब भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी बाकी है, पर मैं कर लूँगी. आई नो देयर आर स्टिल सम थिंग्स आई नीड टू डू बट आई डू इट. सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.